श्री कृष्ण की बाल और किशोर लीलाएं। पूतना वध। कंस ने जब सुना कि उसका वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो उसने अपने राक्षस सेवकों को कृष्ण को मारने भेजा। सबसे पहले पूतना राक्षसी आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और विष से भरे स्तन लेकर नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा ने उसे साधारण स्त्री समझकर कृष्ण के पास भेज दिया, लेकिन भगवान ने पूतना का पाप पहचान लिया और स्तनपान करते करते उसका प्राण हर लिया। पूतना अपने असली रूप में प्रकट होकर मर गई। इससे स्पष्ट हुआ कि कृष्ण केवल साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। शक्टासुर वध। एक बार यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को पालने में सुला दिया और पास में एक भारी रथ रखा। उसी रथ में शक्टासुर नामक राक्षस छिपा था। जब कृष्ण जागे और पैर मारकर रोने लगे, तो अचानक रथ पलट गया और राक्षस मारा गया। सब लोग चकित रह गए। तृणावर्त वध। कंस ने एक और दैत्य तृणावर्त को भेजा। वह आंधी तूफान का रूप लेकर आया और बालकृष्ण को उठा ले गया, लेकिन कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और वह आकाश में ही गिरकर मर गया। माखन चोरी और गोपियों की लीलाएं। कृष्ण बचपन से ही माखन मिश्री के बड़े शौकीन थे। वे अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर में माखन चुराने जाते, कभी छत पर चढ़कर, कभी हांडी फोड़कर और कभी ग्वालबालों के साथ मिलकर चोरी करते। गोपियां शिकायत करने यशोदा मैया के पास आती, पर जब वे कृष्ण को देखती तो उनकी मासूमियत पर मोहित हो जाती। कालिय नाग मर्दन। यमुना नदी में एक विषैला कालिय नाग रहता था। उसके विष से नदी जहरीली हो गई थी और चारों ओर संकट था। एक दिन गेंद खेलते खेलते कृष्ण उसी नदी में कूद पड़े। वहां जाकर उन्होंने कालिय नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे परास्त कर दिया। नागिनियों ने आकर प्रार्थना की, तब कृष्ण ने काली को जीवनदान दिया और उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। गोवर्धन पर्वत लीला। एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। कृष्ण ने समझाया कि असली पालनकर्ता गोवर्धन पर्वत है, जो गायों को चारा, जल और आश्रय देता है। ग्वालों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को क्रोध आया और उसने भीषण वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों को वर्षा से बचा लिया। इससे इंद्र का अभिमान टूट गया और उसने आकर क्षमा मांगी। बंसी की माधुरी और रासलीला। कृष्ण की बंसी की धुन सुनते ही गायें, पक्षी, पशु और वृंदावन की गोपियां सब मोहित हो जातीं। रात में जब वे बंसी बजाते, तो गोपियां अपने अपने घर छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती। तब उन्होंने महान रासलीला रचाई, जो प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। कंस वध का मार्ग। इन लीलाओं के बाद कृष्ण धीरे धीरे युवा हुए। कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। अंततः कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और वहां अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को परास्त किया। फिर कृष्ण ने सिंहासन पर बैठे कंस को पकड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार गोकुल और वृंदावन की बालकिशोर लीलाओं ने संसार को यह दिखाया कि श्री कृष्ण केवल देवकी नंदलाल ही नहीं, बल्कि सच्चिदानंद भगवान विष्णु के अवतार है।